अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है ज़फ़र अली वारसी और आप देख रहे हैं ज़फ़र अली वारसी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सऊदीया में एक कातिल ऐसा भी था जिसके लिए पूरी सऊदीया की आवाम दुआएं मांग रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। नाजरीन, उस कातिल का नाम मोहम्मद बिन मुरसिल था। ये सऊदीया के अमीर तरीन कबीले आले रिस से ताल्लुक़ रखता था। ये कबीला बहुत अमीर तरीन कबीला है। ये कबीला लग्जरी गाड़ियों में घूमता है। इनके पास दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ, इनके महल काबिल दीद हैं। इनके पास जायदाद की कमी नहीं, दौलत, मालो ज़र, सोना, ज़ेवरात, हीरो की कमी नहीं इनके पास। ये बहुत अमीर तरीन कबीला है। मोहम्मद बिन मुरसिल इसी कबीले से ताल्लुक़ रखता था। मोहम्मद बिन मुरसिल की अपने कज़न के साथ बहुत दोस्ती थी, जबकि इसका कज़न दूसरे कबीले से ताल्लुक़ रखता था और वो कबीला इंतहाई गरीब कबीला था। मोहम्मद बिन मुरसिल और इसका कज़न बचपन से दोस्त थे और एक साथ घूमना फिरना, वीडियोस बनाना और एक दूसरे के साथ बहुत अटैच थे। लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ कि मोहम्मद बिन मुरसिल ने तल्ख कलामी के बाद अपने कज़न का कत्ल कर दिया। कत्ल तो उसके हाथ से हो गया। कत्ल के बाद वो जेल चला गया। कुछ महीने केस चलता रहा और केस के बाद फ़ैसला जो आया वो मोहम्मद बिन मुरसिल के ख़िलाफ़ आया। अदालत ने मोहम्मद बिन मुरसिल को सर कलम करने के अहकामात जारी कर दिए। ये अहकामात जारी करने थे कि पूरा सऊदीया रोने लगा, सऊदीया की आवाम रोने लगी, मोहम्मद बिन मुरसिल का कबीला ज़ारो क़तार रोने लगा और वो चाहते थे कि मोहम्मद बिन मुरसिल को किसी न किसी तरीके से रिहाई मिल जाए। इसके लिए सऊदीया का कानून दैयत को भी मद्देनज़र रखता है। उसको सरकलम करने के अहकामात तो हो चुके थे, क्योंकि खून का बदला खून ये कानून है। लिहाजा कबीले के लोगों ने फ़ैसला किया कि मोहम्मद बिन मुरसिल को बचाने के खातिर ये उसके कज़न जिसका उसने कत्ल किया था उसके कबीले जाएंगे सब मिलकर और वहाँ जाकर उन कबीले के लोगों से माफ़ी मांगेंगे और दैयत देंगे। उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की ऑफ़र देंगे, उनसे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगेंगे। चुनाचे वो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने वहाँ जाकर सब घुटनों के बल बैठ गए, जिसमें बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, रईस फैमिलीज़, सब वहाँ के अमीर कबीर लोग मौजूद थे, जो जाकर उनके घर के सामने घुटनों के बल बैठ गए और गिड़गिड़ा कर माफ़ियाँ मांगने लगे और कहने लगे कि मोहम्मद मुरसिल को माफ़ कर दें, जितनी दौलत चाहिए ले लें। वो अपने साथ सोना, ज़ेवरात, इन दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ अपने साथ लेकर गए और उन्होंने मोहम्मद बिन मुरसिल के कज़न के कबीले से हाथ जोड़कर इल्तिजा की कि वो मोहम्मद बिन मुरसिल को माफ़ कर दें। लेकिन वो कबीला नहीं माना, यहाँ तक कि वो गिड़गिड़ा कर रोते रहे। उन्होंने अपने सर के कपड़े उतार कर अपने घुटनों पे रखे और अपने घुटने बांधे, जैसे ऊंट की एक टांग बांधी जाती है। उन्होंने वो घुटना बांधा और बांधने के बाद वो घुटनों के बल बैठ गए और वो गिड़गिड़ा कर रोने लगे, उनसे इल्तिजाएं करने लगे कि मोहम्मद बिन मुरसिल को माफ़ कर दें। लेकिन वो आमादा ना हुए। आखिरकार उन्होंने मट्टी उठाई, मट्टी अपने सरों पे डालने लगे, अपने कपड़े उतार कर माफ़ियाँ मांगने लगे। जबकि नाजरीन, महंगी तरीन गाड़ियों के मालिक, बेतहा दौलत के मालिक सामने गरीब कबीला था, फिर भी वो माफ़ी मांगने पर मजबूर थे। उन्होंने उनसे बहुत इल्तिजाएं की, लेकिन उन्होंने माफ़ ना किया। आखिर मोहम्मद बिन मुरसिल का एक मासूम सा बच्चा छोटा सा, वो भी उस कबीले में अपने बाप को बचाने के खातिर, अपने बाप के लिए माफ़ी मांगने के लिए, उसकी ज़िंदगी की माफ़ी मांगने के लिए वहाँ मौजूद था। उसने भी गिड़गिड़ा कर उनसे इल्तिजाएं की, माफ़ी मांगी, लेकिन वो कबीला टस से मस ना हुआ और उन्होंने कहा खून के बदला खून, कसास का जो कानून है वो उस पे कायम रहे। और उन्होंने कहा कि बस हमें खून के बदले खून चाहिए। लिहाजा मायूस होकर वो कबीला वापस आ गया और इस तरीके से 20 सितंबर 2023 वो तारीख़ आ गई जिस दिन मोहम्मद बिन मुरसिल का सर कलम करना था।
سر قلم کرنے سے 20 منٹ پہلے اس کی والدہ کو اس سے ملنے کی اجازت دی گئی، اور وہ منظر ناقابل دید تھا، وہ منظر تڑپا دینے والا تھا جب ماں اپنے بیٹے کو زاروں قطار رو رو کر چوم رہی تھی، اس کے ماتھے کو چوم رہی تھی، اس کے گالوں کو چوم رہی تھی، اسے سینے لگا رہی تھی، اور ماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ماں ایسا کیا کرے اور اس کے بچے کی زندگی بچ جائے۔ لیکن قانون ہوتا ہے، قانون کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، لہٰذا سعودیہ نے وہ تاریخ رقم کی جس کے اندر کہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی کتنی ضروری ہے، جبکہ جج، پولیس اہلکار اور سر قلم کرنے والے جلاد تک رو رہے تھے، لیکن محمد بن مرسل کا سر قلم کر دیا گیا، اور اس طرح محمد بن مرسل کو سزائے موت ہو گئی۔ پورا عرب روتا رہا، اس کے جنازے میں اس کو دفنانے تک لوگ زاروں قطار روتے رہے۔ یہی فیصلہ ہمارے ملک پاکستان میں آیا ہوتا، شاید اتنی دولت اور اتنی جائیداد دیکھ کر، اتنا پیسہ دیکھ کر اگر وہ فیملی معاف نہ کرتی تو شاید ہمارے قانونی اہلکار ہی زبردستی جو ہے انہیں آمادہ کر لیتے، اور عدالتیں اور نظام پورا بک چکا ہوتا اور وہ رہا ہو چکا ہوتا۔ تو ہمارے لیے سبق ہے کہ قانون کی بالادستی کتنی ضروری ہے۔ ہمارے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں ہوش سے کام لینا چاہیے، جوش سے نہیں۔ اگر محمد بن مرسل نے ہوش سے کام لیا ہوتا تو اس کے ہاتھ سے یہ قتل نہ ہوتا، اور یہ قتل نہ ہوتا تو آج اس کا بچہ بھی اپنے باپ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا۔ لیکن اب نہ محمد بن مرسل بچا، نہ اس کا کزن بچا، اور نہ ہی وہ خاندان آپس میں ایک بچا۔